अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। वादी में तवील मुद्दत के बाद स्कूलों की रौनकें बहाल, ऑफलाइन क्लासेस शुरू। यूक्रेन से शहरियों की वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे मोदी। और वादी में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान। सबसे पहले इल्म के नूर पर हम नज़र डालते हैं। वादी कश्मीर में अबरालुद मौसम के बीच आज सुबह करीब 2.5 बरसों की तवील मुद्दत और कीमती तातीलात के बाद स्कूलों की रौनकें दोबारा बहाल हुई। इसके साथ ही तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल भी बहाल हुआ। वादी में 5 अगस्त 2019 के बाद नाफिज तवील बंदिशों के बाद तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल बहाल हो रहा था कि कोरोना वबा ने दस्तक दी, जिसके पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे एक बार फिर बंद हो गए। वादी में आज सुबह तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों में तुलाब की आमद से खुशी व शादमानी का समा बंध गया। वहीं अपने अपने स्कूलों की तरफ गामजन मुख्तलिफ वर्दियों में मलबूस और मास्क लगाए तुलबा से बाजारों की रौनकें भी दोबारा बहाल हो गईं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खंसा मंजूर। मैं हूँ 3rd क्लास की स्टूडेंट। न्यू जीनस पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। मुझे है पहला दिन स्कूल में, मैं बहुत इंजॉय करूँगी और मेरी फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करूँगी। मेरा नाम दीबा है, मैं न्यू जीनस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ क्लास 6 में, और आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि घर में जो पढ़ते हैं वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ट्यूशन स्कूल में सारी टीचर्स समझाती है और अच्छे से पढ़ाती है, और फ्रेंड से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए वेलकम हमने रखा है और हर लिहाज से, जैसे कि आपने खुद देखा होगा, हर एक फैसिलिटी जहाँ तक कोविड-19 पैंडेमिक का ताल्लुक़ है, हमने हर एक फैसिलिटी रखी है उनके लिए इंशाल्लाह, क्योंकि स्कूल सेकंड होम होता है और टीचर्स जो है वो सेकंड पेरेंट होते हैं। इसलिए हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये बिल्कुल इनको घर सा माहौल यहाँ मिले और टीचर्स जो हैं इंशाल्लाह वालिदैन की तरह उनके हर एक जो भी फ़राइज़ हमारे तय हैं वो हम इंशाल्लाह बखूबी अंजाम देंगे। इस दौरान महकमा तालीम के नाजिम ने भी स्कूलों का दौरा करके दर्स व तदरीस के अमल का जायज़ा लिया। का क्या रहा है इन 2.5 साल में, उनकी क्या लर्निंग आउट जो गैप्स रहे वो कैसी रही है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, फ़ोन के साथ आज 2 साल के बाद उनको डी एडिक्शन करनी है, इनिशियल इनर्शिया है बच्चों और हम में भी, क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम। तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फ़ोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम इस पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस, हमारी डिटेल जो डूज एंड डू नॉट्स हैं वो हमने सर्कुलेट की हुई है। तो ऐसा ही माहौल रहेगा 1-2 हफ्ते, ताकि वी आर रेडी विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम इनको ये लर्निंग गैप्स कैसी कहाँ पे हम उन पे हम वर्कआउट करेंगे, ताकि जो इनका जो ये दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इस पे हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक इस मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का, उस पे हमारा फोकस रहेगा। देखिए आपने ये कल ही मेरे जहन में ये बात, हमारे कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ ये बात की, तो कल 4 बजे हम प्राइवेट स्कूल, इनकी एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट है, वी आर हैविंग ए मीटिंग विद देम कल 4 बजे। उनके साथ हम ये सारे मसले तय करेंगे। हमने पहले उनको कहा हुआ है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन इस टाइम मनी या इस पे, दैट शुड नॉट बी द इम्पेडिमेंट टू नॉट टू कम टू द स्कूल। तो इस पे हम कल 4 बजे हमने उनके साथ मीटिंग रखी हुई है। दे आर ऑल्सो पॉजिटिव ऑन किस स्कूल, कोई इंडिविजुअल स्कूल ने ऐसा किया होगा, बट वी विल रिजॉल्व दिस इशू आल्सो। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करके दर्स व तदरीस के अमल की बहाली का जायज़ा लिया। उनके हमरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद कुमार भी थे। इस मौके पर उन्होंने स्कूलों की इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो कोविड-19 गाइडलाइंस की अमलावरी को हर सूरत में यकीनी बनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तानी हुकूमत यूक्रेन में फंसे अपनी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम यूक्रेन में फंसे अपने मुल्क के शहरियों को निकालने के लिए बड़ी मुहिम चला रहे हैं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो हालात बने हैं
वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इधर वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज एक ट्वीट में ये इतला दी कि ऑपरेशन गंगा के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन से 6 परवाज़ों में 1377 हिंदुस्तानी अपने घरों को रवाना हुए हैं, जिसमें पोलैंड की पहली परवाज़ भी शामिल है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के सुंबल सोनावारी के नस्बल इलाके में आज टेंगपुरा ग्राम सभा की मीटिंग के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान तू में शुरू हुई, जिसने झगड़े का रुख इख्तियार किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक सोनावारी के टेंगपुरा ग्राम सभा की मीटिंग के दौरान पंचायत मेंबरान ने दूसरे ग्रुप की जानिब से पेश की गई तजावीज़ की मुखालफत की, जिस दौरान मीटिंग में मौजूद 2 ग्रुपों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हुई, जिसने बाद में झगड़े का रुख इख्तियार किया। इस दौरान आपसी तसादुम के दौरान सर पर समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामले की निस्बत एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। अब नजर डालते हैं आज हुए एहतजाजी मुजाहरों पर। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तैनात सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन ने आज प्रेस इनक्लूसिव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे मसाइल अभी भी हल तलब हैं, जबकि हमारे मुतालबात में SRO 64 के तहत नौकरियों की मुस्तकिली और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना खास तौर पर काबिल जिक्र है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और हमने खाली ये 21 डिपार्टमेंटों का प्रोटेस्ट है, खाली हर एक डिपार्टमेंट से 10-10, 15-15 लोग ये भी लाए हैं। तो आपको पता होगा कि कल एक मीटिंग होने जा रही है चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कैजुअल लेबर्स या सीजनल लेबर्स या जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमिन हैं उनके ऊपर। तो हम चाहते हैं एज़ पर SRO 64 जो कल मीटिंग होगी तो SRO 64 के तहत जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब जो कैजुअल लेबर्स है उनको रेगुलर किया जाए। इधर रैबर तालीम उम्मीदवारों ने भी अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। उन्होंने अदालती अहकामात नाफिज करने का मुतालबा किया। यहाँ पर जमा हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर ऑरिकन एस्पिरेंट्स जमा हुए हैं। हम अपना मकसद हमारा यही है, जब स्कीम स्टार्ट की गई थी मंजूरी नज़र जो थे उनको लगाया गया और जब वो कन्फर्म हुए तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, स्कीम ख़त्म हो गई। हमें गवर्नर साहब एक बात बताए, जब संसार चंद हमारे साथ ही था, हमारी तरह एक भाई था RET, उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मगर जब वो सुप्रीम कोर्ट गया उसने वहाँ से ऑर्डर आया, उसका इम्प्लीमेंट हो गया, जबकि वो भी हमारी तरह एक RET था। हमारे पास भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एक नहीं 3 ऑर्डर्स है। 2004 से हम लड़े आ रहे हैं अपने हक के लिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कोई गिला नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर साहब से, प्लीज हमारी जानिब हमारे हक में ऑर्डर्स निकाले जाए ताकि हम और मजीद सफर न कर सकें। इस दौरान ICDS वर्कर्स ने मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल के बाहर जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बहरान के दौरान उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की मानद अपनी खदमात अंजाम दी, लेकिन उनके मसाइल अब भी जूं के तूं हैं। उन्होंने मुलाजमतों की बाकायदी और वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया।
हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये रोज बरोज अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी कोई भी डिमांड, कोई भी जायज डिमांड पूरी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं जैसे कि बाहर यूटीज में या स्टेट्स में जिनका वर्करों का और हेल्परों का ICDS स्कीम तो एक ही है, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में एक ही स्कीम है। अगर उनको ऑनरेरियम में, मुशायरे में इजाफा हुआ है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, उनकी जायज डिमांड को पूरा किया जा रहा है, हम भी वही स्कीम चला रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। हम गवर्नर इंतजामिया से मोदबाना अपील करते हैं कि हम नहीं चाहते हम बार बार सड़कों पे आए, हम भी किसी की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हम नहीं चाहते, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, मगर हम मजबूर हो जाते हैं जब हम पर जुल्म होता है। हम चाहते हैं जैसे कि बाहर के यूटीज में आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह बढ़ा दी गई, उनके जायज मसाइल, उनके जायज डिमांड को पूरा किया जा रहा है, तो हम भी वही स्कीम चला रहे हैं। हमें भी चाहिए कि उसी लेवल पर हमें कंफर्म कर दिया जाए। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में दिगरगुम मौसमी सूरत हाल के बीच शबाना दर्ज हरारत में बेहतरी हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। यहाँ कम से कम दर्ज हरारत 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। यहाँ कम से कम दर्ज हरारत -5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। यहाँ कम से कम दर्ज हरारत -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्को हैं। इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।